सो गाइस, आज से ठीक 1 साल पहले मैंने मेरे कुछ ख्वाहिशें अपने इस किताब पुस्तक डायरी में लिखे थे। तो अब देखते हैं मैंने इसमें से क्या क्या करा हूँ और क्या क्या नहीं करा हूँ। हाय गाइस, आई एम सुजीत फ्रॉम नागपुर। मेरे को सब क्या भेज रहे थे कि जब जिंदगी हो जी मरी तो क्या जनवरी और क्या फरवरी। भाई सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि 2025 हमारा काफ़ी अनसक्सेसफुल ईयर रहा है। और पहले तो मैंने सोचा था कि मैं विजन बोर्ड बनाऊंगा और कि क्या क्या मेरे को अचीव करना है और क्या क्या नहीं करना है। पर भगवान को भी पता है ना, तो मेरे पास उतना टैलेंट है ना ही आर्ट है। तो क्रिसमस के आने के एक दिन पहले कैसे अपन पूरी चिट्ठियों में लिखते थे, हाँ सेंटा ये होना वो होना, पूरे लिस्ट में अपन सब कैसे पूरी लिस्ट बना के रखते थे, पूरी वैसे मैंने लिस्ट बना के रखा है। पर तुमको पता है वैसा कुछ है नहीं अपनी ज़िंदगी के। असल में सेंटा हम खुद है, जो चाहे वो खुद कर सकते हैं। पर ज़्यादा प्रवचन नहीं दूंगा, सीधा टॉपिक पर आता हूँ। मेरी ख्वाहिश है 2025 की, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जी को शायद मेरी राइटिंग ही समझ में नहीं आई। कि ये कि मैंने इतना मेहनत नहीं करा हूँ ये बात अलग है, पर शायद भगवान जी को मेरी राइटिंग ही समझ में नहीं आई होगी। इससे पहले मैंने इसमें लिखा था खुद का घर, हाँ वो तो हो गया है। और दूसरा था मेरा वैष्णो देवी का। वैष्णो देवी का मैं पिछले 4 साल से प्लान बना रहा हूँ, पर मेरा एक भी साल जाना नहीं हो रहा है। तीसरा था मेरा ड्रीम बाइक। यहाँ भाई कभी कभी वड़ा पाव खाने के लिए पैसे नहीं रह रहे और यहाँ पे बाइक लिख के रखा हूँ मैंने। कुछ नहीं, अब मैं बोलना भी नहीं चाहूँगा कि मैं क्या लिखा हूँ। मैंने लिखा था स्नोफॉल, एकदम फर्स्ट कॉपी, तो मानता ही नहीं हूँ। पर हाँ, स्नोफॉल हुआ ये बात अलग है। भगवान ने उसको अपने अलग वे में मेरे को स्नोफॉल दिखा है ये बात। 30K फॉलोअर्स हो जाए मेरे। कैसा करते हो, लाइक कमेंट्स कर देते हो, तुम फॉलो ही नहीं करते हो। तो अब ये इसमें मेरी गलती क्या है? ये गलती तो तुम्हारी है ना भाई। मैं तो मेरा बेस्ट दे रहा हूँ पर तुम लोग फॉलो ही नहीं कर रहे हो। 8 फेमस टेम्पल में विजिट करूंगा, पर मैं उसमें से सिर्फ 5 ही कर पाया हूँ। 2025 में ट्रैवल का तो मुझे कोई इशू नहीं है। नंबर पे मैंने लिखा था एक्टिविटीज के नाम पे मैं सिर्फ एक्सप्लोर जाके आया था। जब मैं ऊपर गया मेरे को तो ऐसा लगा कि मैं जिंदा भी हूँ कि नहीं हूँ। फिर जब नीचे आया, हाँ मैं जिंदा हूँ। ऐसा एक्सपीरियंस था मेरा वहाँ पर। लिखा था एडवेंचर। मैंने वो एडवेंचर इतना पर्सनली ले लिया कि मेरी ज़िंदगी में इतने सारे एडवेंचर डाल दिए उन्होंने कि मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं ट्रैक पे जाऊँ या अपनी ज़िंदगी के ट्रैक पहले पूरे कंप्लीट करूँ। तो अलग है कि मैंने मेहनत नहीं करी, पर शायद भगवान जी को मेरी राइटिंग समझ में नहीं आई होंगी, ये बात अलग है। फिटनेस, अब लग रहा है कि मैं फिटनेस के टॉपिक पर ना ही बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने जिम ज्वाइन करा था तब मेरा वेट था 45। अब 2025 तक मेरा आ गया है 60 तक। पर 1 महीने के अंदर ही मैं वापस 52 तक के भी चले गया। तो फिटनेस का मुझे ऐसा लग रहा है कि होके भी ना होके भी कोई मतलब ही नहीं है। राइट भी टिक कर दिया उस पर, जबकि नहीं भी करना चाहिए। मैंने चीटिंग कर लिया इस पर। अच्छा ही था, एवरेज था भाई, कुछ ऐसा बोल नहीं सकते कि कुछ ज़्यादा ही मैंने कर लिया हो। देखते हैं अब, लेट्स सी।